जब तक अभय सिंह चौटाला ने यह बात दमदार तरीके से नहीं उठाई थी, तब तक इस पर सरकार भी चूं तक नहीं कर रही थी। लेकिन जो ही अभय सिंह चौटाला ने दमदार तरीके से यह बात उठाई, प्रदेश के मुख्यमंत्री को बार बार पत्रकारों को जवाब देना पड़ रहा है। बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सार्वजनिक तौर पर इस बुढ़ापा पेंशन को लेकर के बात करनी पड़ रही है, मुख्यमंत्री को भी, मंत्रियों को भी। यह होता है दबाव, यह होता है एक दमदार नेता का फायदा। और अभय सिंह चौटाला के ऐलान के बाद प्रदेश की सरकार भी एकदम से हरकत में आई और बाकायदा एक चिट्ठी वायरल है जिसमें स्पष्ट तौर पर है कि 3000 से 3200 बुढ़ापा पेंशन कर दी गई और उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि प्रपोज्ड 1/11/2025 यानी 1 नवंबर 2025 और तमाम जो सरकार अलग अलग वर्गों को जो पेंशन दे रही है, चाहे वो विधवाएं हों, चाहे आश्रित बच्चे हों, चाहे जो है बुजुर्ग हों, या कई अन्य स्कीमों में भी सरकार पेंशन दे रही है, जिसमें कुल 13 प्रकार की जो पेंशन सरकार दे रही है, उसमें जो है बढ़ोतरी की गई है। निश्चित रूप से सरकार का एक सराहनीय कदम है, इसकी सराहना भी करनी चाहिए। लेकिन जो मैंने पहले कहा कि झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, झुकती है सरकारें झुकाने वाला चाहिए, अभय सिंह चौटाला के ऐलान ने आखिरकार सरकार को मजबूर कर दिया जरूरतमंद लोगों की बुढ़ापा पेंशन बढ़ाने का ऐलान करने के लिए। और जो सूचनाएं आ रही हैं उसके मुताबिक जिन लोगों को पेंशन नहीं मिल रही थी, उनकी भी खाते में पेंशन आई। अब देखना यह है कि 20 तारीख का जो प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन है, उसको लेकर के अब अभय सिंह चौटाला क्या निर्णय लेते हैं। एक बहुत बड़ी बात, अभय सिंह चौटाला उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिनके प्रदेश की विधानसभा में केवल 2 विधायक हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस 5 सांसद, 37 विधायक, उसके बावजूद प्रदेश की सरकार पर दबाव बनाने के लिए या कम से कम मांग रखने के लिए बहुत लेट जागे कांग्रेसी। जेजेपी के नेताओं के बयान आते रहे, लेकिन जितना दमदार फैसला प्रदेश के बुजुर्गों के सम्मान में चौधरी देवीलाल के पोते अभय सिंह चौटाला और उनकी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल ने लिया, वो वास्तव में काबिले तारीफ है। आप दर्शकों का क्या मानना है? अभय सिंह चौटाला को लेकर के आप क्या मानते हैं? क्या वास्तव में इस पूरे एपिसोड में अभय सिंह चौटाला एक रियल हीरो बनकर के उभरे और एक दमदार नेता की छवि के तौर पर एक बार फिर से उनकी चर्चा प्रदेश में चल पड़ी है? बहुत से फैसलों में उनको दमदार नेता माना जाता है। एक जुबान पर जिन्होंने प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा से इस्तीफा दे दिया हो, ऐसे नेता है अभय सिंह चौटाला।